अस्तित्व है, जो कुंभ मेला का वास्तविक जो स्वरूप है, जो होना चाहिए और लोगों के मन में कुंभ के प्रति इतनी श्रद्धा है कि भारत के हर राज्य से कोने-कोने से लोग जो है स्नान करने के लिए कुंभ में आ रहे हैं। इतनी बड़ी श्रद्धा है, इतना बड़ा संख्या जो है कुंभ के स्नान के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, ये हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए एक गर्व का विषय है। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कुंभ मेले में उन संतों का हमें दर्शन होता है, उन योगियों का दर्शन होता है, उन महात्माओं का दर्शन होता है, जिनको हम कभी नहीं देखते हैं। पूरे साल वो नहीं दिखाई देते हैं, कहाँ रहते हैं, परंतु कुंभ के अवसर पे वो सारे के सारे साधु, महात्मा, संत जो है, वहाँ पे आपको उपस्थित दिखेंगे। आप सभी को एक बार कुंभ ज़रूर जाना चाहिए, स्नान करने के लिए या संतों से मिलने के लिए या संतों से ज्ञान लेने के लिए या जो भी जैसी भी जिसकी श्रद्धा है, एक बार कुंभ ज़रूर जाना चाहिए। कुंभ के प्रति सभी लोगों में तरह-तरह की विचारधाराएँ हैं, तरह-तरह की आस्थाएँ हैं। कोई स्नान के लिए जाता है, कोई ज्ञान के लिए जाता है, कोई संन्यास के लिए जाता है, कोई केवल मेला देखने के लिए जाता है, कोई केवल खाने के लिए जाता है, कोई केवल कमाने के लिए जाता है। इस तरह से सबकी अपनी-अपनी एक जो विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत जो है कुंभ को देखता है। आप सभी कुंभ से भली-भाँति परिचित हैं कि यह जो है कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पे लगता है। प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। ये 4 ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे हर 6 साल के बाद या 12 साल के बाद जो है कुंभ लगता है और भारत का एक विशाल जन समुदाय जो है वहाँ पे उपस्थित होता है और अपनी श्रद्धा वहाँ पे प्रकट करता है। ये कितनी श्रद्धा, ये कितना विश्वास एक मन की, चित्त की, आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति क्या-क्या नहीं करता है। वो हर चीज़ प्राप्त करना चाहता है जो अपने जीवन में कहीं न कहीं नहीं प्राप्त किया हुआ है। उस खालीपन के पीछे, उस अंधकार के पीछे, उस प्यास के पीछे वह तड़पता रहता है, जैसे मृग तड़पता है, वैसे ही व्यक्ति आध्यात्म के प्रति इतना व्याकुल रहता है। वो ये सोचता है कि मेरा किसी तरह से भी, कहीं से भी कल्याण हो जाए। परंतु आध्यात्म के लिए बहुत से लोगों के बीच में अलग-अलग जो है विचारधाराएँ हैं। वो विचारधाराएँ जो है किसी को आने से रोकती हैं, किसी को आने के लिए प्रेरित कर देती हैं। परंतु ये आस्था का संगम है, आस्था का मिलन है, ज्ञान का मिलन है। आपके भीतर जो छुपा हुआ अंधकार है, इसको मिटाने का एक मिलन है, स्नान है ये। आज ये देखा गया है कि कुंभ में मैं कुछ दिन पहले जो है और जब भी मैं फेसबुक या सोशल मीडिया को उठा रहा हूँ या इंस्टाग्राम को देख रहा हूँ, तो उसमें भारतीय संस्कृति के प्रति ऐसी नकारात्मकता को दिखाया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में जो ज्ञान के उच्चतम शिखर पे बैठे हुए गुरु हैं, आचार्य हैं, संत हैं, योगी हैं, महात्मा हैं, उनसे तो कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। उनसे तो कोई बात कर ही नहीं रहा है। सोशल मीडिया में उन चीज़ों को दिखाया जा रहा है, जिन चीज़ों पे व्यक्ति पहले से ही रमा हुआ है। ये मेला लगा हुआ है आध्यात्म का, ये मेला लगा हुआ है
ज्ञान का। ये मेला लगा हुआ है संगम तट पे। परंतु लोगों की जो दृष्टि है, जो अपने घर पे, अपने मोबाइल में, अपने सोशल मीडिया पे जो छोड़ कर के आए हैं, उसी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को प्रेजेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। आज लोग जो है डिग्री धारी और रूपवान स्त्रियों को ट्रोल कर रहे हैं, उनको हाईलाइट कर रहे हैं, उनको वायरल कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो है कुंभ इसके लिए लगा था? क्या हमारे साधु महात्माओं ज्ञानियों की कमी है कुंभ में? क्यों नहीं उनको दिखाया जा रहा है? क्यों नहीं उनको जो है वायरल किया जा रहा है? क्यों नहीं उनको जो है सामने लाया जा रहा है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को लगा दिया आध्यात्म के पीछे, ज्ञान के पीछे, अपने आप को जानने के पीछे? उनको कोई नहीं पूछ रहा है। कोई लड़की आ रही है, कोई नंगी, कोई झलकते हुए कपड़े में दिख रही है तो उसका वीडियो फोटो कर खींच करके रील बना करके वायरल कोई कर रहा है, कोई स्नान करते हुए वायरल कर रहा है। कोई तरह तरह के, जहाँ भी जो दृश्य दिखा, कोई जो है पक्षियों का फोटो लेके डाल रहा है, कोई जो है अब आप लोग देख ही रहे हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो भारतीय संस्कृति है, जिसलिए कुंभ मेला लगता है, वह न दिखा करके तरह तरह के उन विषयों की तरफ लोगों को भटकाया जा रहा है। वह चीज़ें दिखाई जा रही है कि इसका जो प्रभाव जो पड़ेगा कि यही कि कुंभ यही होता है। सकारात्मकता को छोड़ करके नकारात्मकता की तरफ केवल जो है दृष्टि लोगों की पड़ रही है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं जा रहा है, कोई भी व्यक्ति हमें ये नहीं दिख रहा है कि कोई संत महात्मा से, कोई साधु सन्यासी से बात करते हुए मिले, कोई चर्चा करते हुए मिले कि ज्ञान क्या होता है, आत्मा क्या होती है, बुद्धि क्या होता है, मन क्या होता है, चित्त क्या होता है, अहंकार क्या होता है। इस पे चर्चा करते हुए एक भी वीडियो आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस तरह के लोग है ही नहीं। जहाँ से भारतीय संस्कृति को कमज़ोर किया जा सके, जहाँ से भारतीय संस्कृति का अपमान हो सके, वही चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही हैं। कोई भी इस चीज़ को नहीं देखने वाला है, कोई भी इस पे बोलने वाला नहीं है कि कुंभ जो है ज्ञान का संगम है। कुंभ जो है ज्ञान प्राप्त करने का एक जो है बृहद संगम है, जहाँ पे हर कोई अपने भीतर जो अज्ञानता है, जो अतृप्ति है, उसको हमारे साधु संत महात्माओं से ज्ञान लेकर के उससे तृप्त हो सकता है, उनसे परिचित हो सकता है, उस विधा को जान सकता है, उस संस्कृति को जान सकता है, उस ज्ञान से परिचित हो सकता है, उससे लाभान्वित हो सकता है। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है पूरा। आज आईआईटी को आगे कर दिया जा रहा है और भारतीय संस्कृति का जो अध्यात्म है उसको पीछे कर दिया जा रहा है। आईआईटी बड़ा है कि भारतीय संस्कृति का अध्यात्म बड़ा है? सुंदरता बड़ा है कि हमारा अध्यात्म बड़ा है? अध्यात्म को नीचे दबाया जा रहा है और भारतीय संस्कृति पे जो बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, जो डिग्री धारक है, उसको आगे किया जा रहा है। इसका मतलब क्या? लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि आईआईटी कर लो और तुम जो है तुम्हारी जो है संन्यास लेने की, तुम्हारी साधु बनने की ये योग्यता है? क्या सन्यासी बनने की योग्यता आईआईटीएन है? क्या सन्यासी बनने की योग्यता पीएचडी धारक है? क्या सन्यासी बनने की योग्यता जो है डिग्री धारक है? यह इस पे विचार करना चाहिए। कोई डिग्री धारक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो वो अपनी विधा का जानकार है। इंजीनियर है तो टेक्नोलॉजी का जानकार है, वो अध्यात्म का, विद्या का थोड़ी जानकार हो गया।
तो लोगों को इस तरह से प्रभावित किया जा रहा है कि आईआईटीएन है या फिर अध्यात्म विद्या को जानता है या आध्यात्मिक है, ये आध्यात्मिक हो गया, बड़ा ज्ञानी हो गया। टेक्नोलॉजी को जान करके कोई ज्ञानी हो गया क्या? कौन से हमारे शास्त्रों को पढ़ लिया वो? कुछ पुस्तकों को पढ़ करके न कोई अभ्यास है, न कोई तप है, और जो तप कर रहा है उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है, उसके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। जो अपने पूरे जीवन को लगा दिया, पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है, जो अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ करके जो पूरे इसी के पीछे लगा हुआ है, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो 2 दिन के लिए आया है, तो आप उसकी महानता दिखा रहे हो कि ये इतना महान है, इतने का पैकेज छोड़ करके यहाँ पे आ गया। तो आप सोचो ना कि वो आप क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, इसी संस्कृति कहाँ जाने वाली है, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन आध्यात्म की तरफ आएगा। इससे बढ़िया है सुंदर हो जाओ। सुंदरता वाले लोगों को प्रश्रय दिया जाएगा कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, और ज्ञानियों को छोड़ा जा रहा है। जो सुंदर है उसको तुम हाईलाइट रील बना करके, हर न्यूज चैनल वाला एक रील बना रहा है, फोटो लगा रहा है, इनको लगा दो, इनको दिखा दो, इनको इनका इनका इंटरव्यू ले लो, तो हमारा चैनल आगे बढ़ जाएगा, हमारा जो है ट्रेंड कर जाएगा। जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था ठीक नहीं है। ये अध्यात्म का मेला है, कोई बॉलीवुड का मेला थोड़ी है। यहाँ पे आध्यात्मिकता प्रमुख होनी चाहिए, आध्यात्मिकता आगे होनी चाहिए, संत आगे होने चाहिए, महात्मा ऋषि होने आगे होने चाहिए। जो बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े जो स्वामी लोग हैं, बड़े बड़े अखाड़े के जो है महामंडलेश्वर हैं, जो आचार्य हैं, उनको आगे होना चाहिए, उनकी बातों को वायरल करना चाहिए, उनको लेकर के आना चाहिए। इससे समाज के बीच में क्या जाएगा? समाज क्या इससे सीख लेगा कि कुंभ के मेले में जाओ, हर कोई जाने का प्रयास करेगा और अपनी गंदगी लेकर के यहाँ पे फैलाने का प्रयास करेगा। तो एक वर्चस्व, जो एक नियम होना चाहिए, एक जो सिद्धांत होना चाहिए भारतीय संस्कृति के प्रति, वो झलकना चाहिए। तो मेरा कुंभ के प्रति, मैं इतने दिन से मैं कुंभ के मेले को हर समय न्यूज के माध्यम से हर चीज में देख रहा हूँ, परंतु वहां पे जो चीज दिखनी चाहिए वो चीज नहीं दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से। और अधिकांशतः लोग सोशल मीडिया पे ही हैं। कोई कुंभ मेले में तो बहुत जिनके प्रति श्रद्धा है, जिनकी उम्र बीत चुकी है, वो सोच रहे हैं कि चले नहा ले तो मुक्त हो जाएंगे, वही लोग पहुंच रहे हैं। एक युवा पीढ़ी जो देश का भविष्य है, उसको तो केवल सोशल मीडिया का ही ज्ञान पता है ना। तो सोशल मीडिया के ज्ञान से वो अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति क्या जानेगा, कितना जानेगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इन विषयों पर थोड़ा सा सभी को विचार करना चाहिए कि क्या अध्यात्म यही है? जो बड़े बड़े लोग जो है, जो प्रभावित हो रहे हैं इनसे, क्या वह व्यक्ति ज्ञानी है जो टेक्नोलॉजी की शिक्षा लेकर के आ रहा है? जो एक मशीन का ज्ञान लेकर के आ रहा है, वो कहाँ से ज्ञानी हो गए? जो अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया और लगा हुआ है इस अध्यात्म को जानने के लिए, तो वो ज्ञानी नहीं हुआ। और जो 2 दिन से कोई अपनी टेक्नोलॉजी सीख करके आ गया, तो वो ज्ञानी हो गया, वो महात्मा हो गया। तो मतलब दुनिया कहाँ जा रही है, लोग कहाँ जा रहे हैं, लोगों को कहाँ लेकर के जाया जा रहा है? आप इस पर खुद विचार करें और देखें कि इस तरह से क्या भारत का अध्यात्म लोगों तक, विश्व तक या कोने कोने तक ये पहुंच पाएगा? क्या विश्व के लोग, ये वीडियो इंस्टाग्राम तो उन्हीं का है, फेसबुक तो उन्हीं का है, क्या वो लोग नहीं देखते हैं आप लोग जो डाल रहे हैं? लोग जो डालते हैं क्या वो नहीं देख रहे हैं? तो इससे क्या संदेश जाता है? आप लोग खुद विचार कर सकते हैं और इसको जान सकते हैं कि वास्तविक कुंभ मेला क्या होना चाहिए। हमारे जाइए, कुंभ मेला जरूर जाइए, सभी को जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए। और वहाँ पे आप जाएं तो संतों से जरूर मिलें, सन्यासियों से मिले जो वास्तविक संत हैं। वहाँ पे बहुत से ढोंगी भी हैं,
वहाँ बहुत से भेष बदल करके बैठे हुए हैं, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भी बैठे हुए हैं। तो एक पहचान होनी चाहिए। तो जो उच्च कोटि के जो साधु संत हैं, महात्मा लोग हैं, उनसे आप मिलें, उनसे चर्चा करें, उनसे ज्ञान की चर्चा करें। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, पंच तत्व क्या हैं, पंच तन्मात्राएं क्या हैं, इनकी चर्चा करें। तब जाकर के कुंभ नहाने का असली जो है लाभ तो उसी को मिलेगा जो ज्ञान की चर्चा करेगा। अब जो ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहा है, उसको लाभ सोच रहा है ऐसे मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? तो कुंभ इसलिए है, कुंभ इसलिए नहीं है कि आप जा रहे हो लोगों को, भीड़ को देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए, स्नान करते हुए लोगों को, भीड़ को इकट्ठा देखने के लिए जा रहे हो, फोटो खींचने के लिए जा रहे हो। तो ये कुंभ उसके लिए नहीं है। कुंभ की बड़ी प्रासंगिकता है और अनादिकाल से है। कोई आज से थोड़ी चली आ रही है, या कोई सरकार थोड़ी कर रही है इसको। ये तो संतों का एक बहुत बड़ा मिलन है, संगम है। और अंत में आप सभी से हम यही कहेंगे कि आप लोग इस पे ज़रूर विचार करें कि वास्तविकता क्या है, और हम अवास्तविकता के पीछे जो जा रहे हैं, जो, तो उसके पीछे थोड़ा सा अपना बुद्धि और विवेक का जरूर प्रयोग करें, और सही दिशा और सही चीज़